हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो सुबह सुबह है ना, फ्लावर्स दिखना बहुत ही अच्छा लगता है। कोई कोई फ्लावर्स होते हैं वो सुबह ही दिखते हैं, बाकी दिन जैसे ही चलता है ना वो मुरझा जाते हैं। तो खैर आज एकादशी का खाना बनने वाला है, तो मैंने साबूदाना सोख करके रखा था रात को। साबूदाना को अच्छे से सोख करना हो ना, तो इसको कवर हो जाए ना उतना ही पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं। तो एकदम परफेक्ट सोख भी हो जाएगा और इसमें से पानी एक्स्ट्रा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सब दाने फूल जाएंगे इस तरह से। तो खिचड़ी बनाने के लिए भी काम आ जाएगा, पर आज मैं खिचड़ी बनाने वाली नहीं हूँ। आज मैं सालों बाद बोल सकते हो या महीनों, मुझे याद नहीं मैंने लास्ट टाइम कब बनाया था। तो आज बनाने वाले साबूदाना वड़ा, जो हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद है सबको। मुझे भी पसंद है, पर मुझे है ना स्टार्च बहुत ज़्यादा आता है ना, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं खाती, अवॉइड ही करती हूँ। पर वंस इन अ वाइल चल जाता है। तो यहाँ पे बॉइल्ड पोटैटोज ग्रेट कर लिए, साथ में साबूदाना है, 1 कप साबूदाना सोक किया था। और यहाँ पे ग्रीन चिली, जिंजर और साथ में ढेर सारा धनिया और थोड़ा सा मैंने एरोरूट पाउडर डाला है, अराउंड 2 टेबलस्पून जितना। इससे बाइंडिंग अच्छी आएगी। जब भी वड़ा बनाना हो ना, तो इस तरह से थोड़ा सा आटा डाल लो ना, तो अच्छा रहता है। और सिंधव सॉल्ट डाला है, थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर रोस्टेड, और पीनट्स, रोस्टेड पीनट्स का पाउडर बना के इसमें डाल दिया है, और लेमन डाला है। बस इतनी चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। ग्रीन चिली भी चॉप करके डालिए, थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। और इसको मैं हाफ एन आवर तक फ्रीज में रखूँगी कवर करके, और उसके बाद इसके वड़े बना सकते हैं, तो अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। और पटेल में इस बार मुझे मिल गए रेड वाले ये कैरेट्स। अभी मिल रहे हैं, 2-3 सालों से पहले तो यहाँ पे दिखने को भी नहीं मिलते थे। तो ये जब दिख जाए ना, तो मुझे है ना हलवा बनाने का ही मन करता है। तो मैं ले आई थी स्पेशली हलवा बनाने के लिए। अभी सीज़न नहीं है, फिर भी ये कैरेट्स पूरे साल तो हमारे यहाँ पे मिलते नहीं। तो मैंने पहले सोचा इसे ग्रेट कर लूँ, पर फिर मैंने चॉपर में ही इसको चॉप कर लिया, तो बेटर टेक्सचर मिला मुझे। तो यहाँ पे थोड़ा सा घी लिया है, 1 टेबलस्पून जितना, इसके अंदर डाल के इसको हम रोस्ट करेंगे। यहाँ पे घी अच्छे से डाल के रोस्ट करो ना, तो बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। पर घी थोड़ा सा कम ही यूज़ करना है, शुगर और घी थोड़ा लिमिट में ही यूज़ करो तो अच्छा है। 5 मिनट्स तक मैंने इसे रोस्ट किया, और उसके बाद यहाँ पे डाला है मिल्क। होल मिल्क जो रेगुलर वाला आता है वो डाला है, फैट फ्री नहीं डाला है, क्योंकि इसमें मावा नहीं जाने वाला है, तो हमें होल मिल्क डालना ज़रूरी है। और ये कवर हो जाए ना उतना डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे पूरा कवर हो गया, इतना ही डाला है। अब इसके अंदर हम इसे कुक करेंगे लो मीडियम फ्लेम पे, और बीच बीच में थोड़ा सा मिक्स करते रहेंगे। और ये मिल्क ख़त्म हो जाएगा ना, तब तक ये सॉफ्ट भी हो जाएगा जो हमारा कैरेट से। और दूसरी तरफ चटनी की प्रिपरेशन कर लेते। तो यहाँ पे मैंने धनिया डाला है, ग्रीन चिली, दही डालूँगी, और इसके अंदर थोड़े से पेपर भी डाल सकते हो, और जिंजर का एक पीस भी डाल सकते हो पसंद हो तो। सिंधव सॉल्ट, और जाएगा रोस्टेड क्यूमिन, लाइम जाएगा कलर के लिए, और थोड़े से आइस। बस इतना करके इसकी चटनी बनाएंगे, ग्रीन वाली एकदम हरी वाली बनेगी। और इसमें अभी तो कच्ची वाली आम भी डाल सकते हैं। यहाँ पे पीनट्स और कोकोनट, और साथ में ग्रीन चिली, सिंधव सॉल्ट, और साथ में थोड़ा सा पानी डाल के इसकी पीनट्स वाली चटनी बना लूँगी, एकदम सिंपल वाले, कुछ रोस्ट नहीं करूँगी। दूसरी तरफ यहाँ पे मिल्क ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे मैंने डाला है शुगर 1/3 कप, ज़्यादा डाल सकते हो अपने पसंद के हिसाब से। और थोड़ा सा मिल्क पाउडर, 1/3 कप ही मिल्क पाउडर भी डाला है। और मावा डालना हो तो अभी नहीं डालना है, वो थोड़ी सी देर बाद डालना है। मिल्क पाउडर है ना, तो मैंने इस स्टेज पे डाल दिया है। अच्छे से पकाना है, मीडियम हीट से, मैंने हाई नहीं की, उसी हीट पे बनाया ना, बहुत अच्छा बना, टेस्टी सा बना। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर लिया था मिक्स वाले, साथ में थोड़ी सी रेजिन्स, ये स्टेज पे डाल देना है ताकि ये भी थोड़ी सी कुक हो जाए। 1 टेबलस्पून जितना घी डाल दिया है। यहाँ पे सब रेडी हो गया है, तो इस स्टेज पे डालेंगे ना, तो शाइन भी अच्छी आ जाएगी और खुशबू भी अच्छी आ जाएगी, और कम घी में हमें घी का फ्लेवर भी मिल जाएगा। और ये कलर कुछ भी नहीं डाला, ऐसे ही, और इतना टेस्टी बना था ना, अच्छा एकदम लगा। और ये जो कैरेट्स है ना, वो रेड वाले ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ऑरेंज वाले के कंपैरिजन में। दही बनाने को रात को रखा था, और ये दही मैंने है ना, जो एक्टिव कल्चर आता है ना अमेज़न पर से, मैंने शैसेस ऑर्डर किए थे, उसमें से फर्स्ट टाइम ट्राई किया, और इतना अच्छा दही बना, टेस्ट वाइज भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी ना, तो शेयर जरूर करूँगी और कौन सा वाला कल्चर मैंने यूज़ किया था। तो हाफ एन आवर से भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया है, तो अब मैंने निकाल लिया। अभी बनाना है मुझे वड़े, तो थोड़े से मैं एयर फ्रायर में भी करूँगी, और थोड़े से मैं डीप फ्राई भी करूँगी। एयर फ्रायर वाले ऑफकोर्स डीप फ्राई वाले जितने अच्छे नहीं बने, पर ये भी अच्छे बने थे, अच्छे क्रिस्पी थे। और थोड़ा सा डिफरेंस तो था, पर इतना मेजर डिफरेंस नहीं था, सिर्फ इतना कि कलर इतना परफेक्ट नहीं आया था जो एयर फ्राई वाले बनाए उसमें।
तो ऊपर से थोड़ा सा घी यहाँ पे लगा देंगे और इसको मैं पहले मैंने 6 मिनट्स तक रखा, फिर मैंने अगेन 6 मिनट्स और फिर थोड़ा सा मैंने सोचा कलर आ जाए तो उसके लिए 2 मिनट्स फिर से करा, फिर भी कलर तो इतना अच्छा नहीं आया। खैर यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया था गरम करने के लिए और अरारोट पाउडर डाला है ना तो अच्छे से बाइंडिंग हो गई, तो बिल्कुल भी खूल नहीं रहे। या फिर ऑयल में डालो ना तो डीप फ्राई करते टाइम होता है ना कि कहीं फट ना जाए या खुल ना जाए, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मैंने 2 टेबलस्पून डाला था और इसको है ना मीडियम हाई हीट पे ही इसको कुक करना है। बहुत लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे ना डीप फ्राई तो क्या होगा ना, ये बहुत ज़्यादा ऑयल को सोक कर लेगा। और दूसरी तरफ ये भी चल रहा है, दोनों साथ में ही कर रही हूँ क्योंकि एयर फ्राई वाला अपने आप होता रहता है। यहाँ पर अच्छा सा कलर आ जाए तब तक ही मैं डीप फ्राई करूँगी और पूरी प्रोसेस मैंने मीडियम हाई फ्लेम पे ही की। तो ये एयर फ्रायर वाले और ये डीप फ्राई वाले साथ में चटनी, वेदांत खाने वाला उसका फास्ट नहीं है तो मैंने स्वीट एंड सावर सॉस भी थोड़ा सा डाल दिया। ग्रीन चटनी और कोकोनट और पीनट्स वाली चटनी बहुत ही अच्छा बना था, टेस्टी बना। लाइक मैंने 3-4 साल पहले बनाया होगा शायद, मैंने खाया भी नहीं कहीं भी बाहर भी, और आज बन गया। और जैक फ्रूट आया था अभी एकादशी के टाइम, जैक फ्रूट हम लोग लाते ही है मोस्टली। 10 pounds and it expands much more than its size. Come. तो मुझे है ना प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करना है, एक पॉट में से दूसरे में डालना है और इंडोर प्लांट्स है ना उसको भी थोड़ी सी मिट्टी डालनी है। तो मैंने कोकोनट कोर का ये ऑर्डर किया था, मुझे लगा एक ब्लॉक्स में आएगा पर एक बड़ा सा ही ब्लॉक आया। गुड विथ दिस चैनल विथ दिस। तो इसको सोक कर देंगे पानी में थोड़ी देर, ये अच्छे से हो जाएगा सोक। तब तक यहाँ पे मुझे आज करना है जो मेरा बड़ा सा कड़ी पत्ते का प्लांट है ना उसको करना है। छोटे छोटे बहुत सारे प्लांट्स हो गए तो उसको भी मैं निकालूंगी थोड़े बहुत, और मिट्टी चेंज करने का टाइम आ ही जाता है। मैं एवरी ईयर मोस्टली ट्राई करती हूँ। तो एक बड़ा वाला पॉट मैंने रेडी कर लिया, एम्प्टी कर लिया था, तो इसके अंदर इस तरह से होल है तो ड्रेनेज के लिए भी सही रहता है। पॉट में कभी भी है ना, कोई भी पॉट होना तो उसमें ड्रेनेज के लिए कुछ भी प्रॉपर इस तरह से आउटलेट होना चाहिए, तभी अच्छे से होता है, अदरवाइज रूट्स डैमेज हो जाते हैं। और यहाँ पे बेस में मैं डालूंगी कार्डबोर्ड के, यहाँ पे जो अमेज़ॉन और ये सब कार्डबोर्ड के जो बॉक्सेस आते हैं ना उसके वाले, जिसके ऊपर कोई भी प्रिंट नहीं करा हुआ ना वो डालूंगी। और पैकिंग का मटेरियल वो भी डाल देंगे, बॉटम में ये सब डाल देंगे तो ड्रेनेज में भी इजी रहता है। मिट्टी बहुत ज़्यादा नीचे रहेगी ना तो फिर पूरा टाइट हो जाता है ना, तो पानी नीचे तक बाहर निकलेगा नहीं। और ये ऑप्शनल है, वैसे मेरे पास ये धनिया के बहुत सारे सूखे हुए प्लांट पड़े थे ना तो मैंने सोचा इसमें डाल देते हैं, एक लेयर जैसा हो जाएगा। और ये कोकोनट कोर अच्छे से मिक्स हो गया है, ये बहुत अच्छा रहता है एयरिंग के लिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं हो जाएगी मिट्टी जो पॉट में हम डालेंगे। तो रेगुलर वाली मिट्टी डालूंगी यहाँ पे, पॉटिंग सॉइल, और साथ में ये थोड़े से कोकोनट कोर भी साथ में मिक्स कर देंगे इसी पॉट में। और अभी सबसे बड़ा वाला काम स्टार्ट होने वाला है। जो ये प्लांट है ना बहुत बड़ा है ना और मिट्टी एकदम टाइट हो गई है पूरे साल रह के, तो निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और इसको निकाल के यहाँ पे देख सकते हैं ना बहुत ही एकदम रूट्स लंबे लंबे हो गए और पूरी जाली जैसी बन गई है। तो थोड़े से रूट्स एक्स्ट्रा लंबे लंबे वाले उसको भी मैं कट कर दूँगी और मिट्टी को लूज़ करूँगी। और सबसे पहले ऊपर यहाँ पे मैरीगोल्ड के बहुत सारे प्लांट्स पौधे हुए हैं तो इसको निकाल लूँगी। इसको मैं फ्रंट यार्ड के जो गार्डन है ना उसमें डाल लूँगी, बहुत अच्छे से वहाँ पे स्पेस है। और थोड़े से इस तरह के प्लांट्स भी निकाल लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है क्राउडेड। तो थोड़ी सी मिट्टी यहाँ पे बहुत ही टाइट हो गई थी तो मैं इस तरह से थोड़ा सा होल जैसा कर रही हूँ अंदर, ताकि थोड़ी सी लूज़ हो जाए और मिट्टी भी इस पे से निकल जाए। और जो रूट्स का पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया है ना उसको लूज़ करना बहुत ज़रूरी है, तभी इसको ऑक्सीजन अच्छे से मिल पाएगा। और समहाउ इतनी ज़्यादा धूप लग रही थी ना, टेम्परेचर 90s में टच कर गया था आज, और बोले तो सेल्सियस में बोले तो 32 डिग्री के अराउंड ही था। पर धूप यहाँ पे मुझे लगता है 32 डिग्री में जितनी यहाँ पे धूप लगती है ना उससे इंडिया में इतनी ज़्यादा नहीं लगती, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। तो 5 मिनट्स करो फिर घर के अंदर जाओ फिर बाहर 5 मिनट्स आओ, इस तरह के मैंने कर दिया। और पूरा पॉट वीर ने भी पूरी हेल्प की, पूरा टाइम मेरे साथ रहा और हम लोगों ने ये ट्रांसप्लांट कर दिया। यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी और ये निकाला है, इसका भी मैं यूज़ कर लूँगी। मेरे माइंड में है ही कि मैं क्या करने वाली हूँ, इसके रूट्स पूरे निकाल लेंगे इसमें से। और ये करके घर में चले गए और एकादशी था तो मैंने खाना खा लिया। आफ्टरनून के टाइम में मैं मोस्टली खा लेती हूँ।
और मैंने सोचा मेरा खाना हो गया पर बाकी लोगों का बाकी है डिनर अभी। तो लंच में तो खा लिया सब लोगों ने एकादशी का खाना। डिनर में उन लोगों के लिए मैं बनाऊंगी कढ़ी चावल। तो यहाँ पे दही और बेसन को मिक्स कर लिया है, तड़का दिया है, थोड़े से गरम मसाले, जीरा डाल के, हींग और यहाँ पे तेज पत्ता डाल के और घोल बना के इसको हम कुक करेंगे। दूसरी तरफ पकोड़े, यहाँ पे बेसन लिया अराउंड 1 कप, गार्लिक, जिंजर और अनियन, साथ में जाएगा मेथी के पत्ते। एक कमेंट आया था कि एकादशी है तो अनियन क्यों यूज़ कर रही हो। तो मैं एकादशी करती हूँ तो सिर्फ मेरे पे ही रूल्स लागू होते हैं। मेरा रूल्स है ना वो बाकी सब लोगों को भी लागू हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो मैं एकादशी करती हूँ तो मैं वो फॉलो करती हूँ। घर के बाकी के लोग नहीं करते तो उन लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। अपने मन से करते तो वो डिफरेंट थिंग है, पर उन लोगों को एक रूटीन नॉर्मल चलता है। तो यहाँ पे सब चीज़ें ड्राई मिक्स कर ली और फिर पानी डाल के थोड़ा सा गाढ़ा ही बनाना है इसका बैटर, बहुत लूज़ नहीं बनाना है क्योंकि मैं इसे एयर फ्रायर में करने वाली हूँ। और इसको कवर करके थोड़ी देर छोड़ दिया था और इसके बाद यहाँ पे इनो डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लिया और इसके इस तरह से पकोड़े बनाएंगे। और एयर फ्रायर में इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला ना मुझे, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा, क्योंकि मैंने बाकी के एयर फ्रायर ट्राई किए, कभी भी इस तरह से रिज़ल्ट नहीं मिला। और यहाँ पे थोड़े से गार्लिक जिंजर को मैंने घी में रोस्ट कर लिया है। कढ़ी उबल गई है तो उसके अंदर डाल देंगे, इससे है ना फ्लेवर पूरा एनहांस हो जाएगा, टेस्ट ज़्यादा हो जाएगी ये। और बॉईल होने के बाद ही डालूँगी। और इस स्टेज पे यहाँ पे थोड़ी सी मैं सॉल्ट भी डाल लूँगी। उससे पहले मैंने सॉल्ट नहीं डाला था। सॉल्ट कभी भी कढ़ी में पहले नहीं डालना चाहिए, चाहे कोई भी कढ़ी बना रहे हो, गुजराती स्टाइल की या फिर पंजाबी कोई भी। और थोड़ी सी शुगर यहाँ पे डाली है, गुड़ या शुगर डाल सकते हो, ऑप्शनल है, पर इससे फ्लेवर अच्छा आता है। थोड़ी सी ही डालनी है, बहुत ज़्यादा पसंद ना हो तो। और ये पकोड़े तो मैं एकदम फ़ैन बन गई हूँ। और मुझे अनियन वाले पकोड़े तो बहुत ज़्यादा पसंद है मेथी के साथ में। तो अभी वेदर ख़राब होगा ना, लाइक रेनी हो या कोल्ड वेदर हो ना, तो पकोड़े भजिया अच्छे लगते हैं चटनी के साथ। और थोड़ी सी मैं क्यूकम्बर का कुछ बनाने वाली हूँ। हमारे यहाँ पे है ना इसका लुमचू बनते हैं। लुमचू मीन्स काइंड ऑफ चटनी डाल के सलाद जैसे बनाते हैं और टेस्टी बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैं फ्रेश वाली क्यूकम्बर अभी मेरे पास हो रही है ना बैकयार्ड में, तो एकदम फ्रेश वाली क्यूकम्बर, थोड़ी सी धनिया, थोड़ी सी ग्रीन चिली, जो जो अवेलेबल है ना वो मैं यहाँ पे पिक करने आई हूँ। और इतनी ज़्यादा धूप है ना, थोड़ी देर इतनी देर ही मैं बाहर निकली हूँ ना तभी भी ऐसा लगे कि नहीं भाई घर में भाग जाओ, बाहर बिल्कुल भी ना रहो, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो इसको फ्लेवर देने के लिए सबसे पहले चटनी बनाएंगे। तो मैं थोड़ी सी गार्लिक की पत्तियाँ भी ले आई थी। गार्लिक भी थोड़ा सा छोटा पीस डाल सकते हो। यहाँ पे धनिया डालेंगे चॉप करके। इसकी बेसिकली एक पेस्ट जैसी बनानी है, तो इस तरह से इसमें बनाएंगे ना ज़्यादा अच्छी लगती है अगर मिक्सी में या जार में कुछ बनाए, ब्लेंडर में। और साथ में ग्रीन चिली और सॉल्ट डाल के इसको कूट लेंगे जितना बारीक हो सके इतना। और उसके बाद जाएगा इसमें लाइम। लाइम पहले नहीं डालना है, नहीं तो ये कूटना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और कढ़ी जब सर्व करनी हो ना तभी मैं पकोड़े डालती हूँ, बहुत पहले से डाल के नहीं रखती हूँ। तो पकोड़े कढ़ी में डाल दिए, अभी खाने वाले हैं ये लोग। और ऊपर से थोड़ा सा बटर में रेड चिली डाल के सिंपल वाला तड़का दे दिया है। गार्लिक तो मैंने पहले ही डाल दिया था इसके अंदर। और लुंच बनाने के लिए क्या करना है, क्यूकम्बर को इस तरह से करने हैं पतले पतले से पीसीस, ताकि इसके अंदर फ्लेवर अच्छे से जाए। और जो चटनी बनाई है ना इसको इसमें डालना है और फिर धीरे धीरे इसे मसलना है, इससे फ्लेवर अंदर जाएगा। और एक्सेसिव वाटर होना क्यूकम्बर का बहुत ज़्यादा, वो थोड़ा सा निकाल देना है, इससे है ना लुंच बहुत अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ पे बोलते हैं इस तरह से थोड़ा सा पानी क्यूकम्बर का निकाल लो ना इस तरह से, तो ये नेगेटिव इफेक्ट नहीं करता है। कई बार क्यूकम्बर खाने से लोगों को सर्दी हो जाती है ना, तो वो बिल्कुल नहीं होता। तो इस तरह से बनाएंगे ना तो एकदम सिंपल सा लगता है पर फ्लेवर अच्छा लगता है। एक बार ट्राई ज़रूर करना, कभी बनाया ना हो इस तरह से। तो थोड़े से पनीर रोस्ट कर लिया था वो भी जाएगा, साथ में थोड़ा सा राइस और कढ़ी। और ये बेस्ट होता है खाने के लिए। मैं कढ़ी चावल है ना कोई भी सीज़न में खा सकती हूँ, गर्मी हो ठंडी हो, कोई भी सीज़न हो, मानसून हो, कुछ भी, सुबह शाम कभी भी खाना हो ना, तो कढ़ी पकौड़ा वाली और चावल ये मेरे फेवरेट है वैसे तो। और बच गई है कढ़ी तो मैं नेक्स्ट दिखाऊंगी। और अभी हुआ है 7:15 का टाइम और बाहर अभी भी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, बाहर बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा।
तो मैंने सोचा कुछ काम तो है वो कंप्लीट करना है। एक्चुअली मैं है ना कुछ मिंट का टावर जैसा बनाना सोच रही हूँ। मिंट ग्राउंड पे है ना बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो उसको वहाँ से निकाल के, वैसे मिंट तो चाहिए, तो मैंने सोचा एक मुझे कहीं दिख गया था वायरल कुछ वीडियो जैसा, उसमें कुछ इस तरह का किया था, तो मैंने कुछ ऑर्डर किया था अमेज़ोन से, इसके टावर बना लिया है और इसमें मिट्टी भर के देख रही हूँ। अगर वर्क करेगा ना तो मैं डेफिनेटली बताऊँगी कि किस तरह से आगे क्या हुआ। तो ये पूरा मैंने पेपर रख दिया था प्लास्टिक, और उसके अंदर एक डंडा भी रख दिया ताकि ये गिर ना जाए, और मिट्टी से भर लिया है इसे। और इसके अंदर मैं आगे मिंट लगाने वाली हूँ, पर अभी मैं इसे पानी से भर के आज छोड़ दूँगी। और अभी हुआ है अराउंड 8 PM जैसा हो गया है, और बाहर अभी कुछ काम कर सके ना ऐसा वेदर हुआ है। और आज मैं कर रही हूँ मूव। मैं कभी मूव नहीं करती, हस्बैंड ही करते हैं मोस्टली। एक्चुअली ना हस्बैंड की तबीयत बहुत दिनों से अच्छी नहीं, लाइक 15 दिन हो गए होंगे, उनको थोड़ी सी एलर्जी जैसी हो गई थी, फिर थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ये मूविंग वाला काम मैंने सोचा मैं ही कर लेती हूँ। बाहर ग्रास है ना बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी, और उनको एलर्जी है, वेदांत को भी एलर्जी है, सब लोगों को घर में एलर्जी है मेरे सिवा, डस्ट की, पोलन की। तो फिर मैंने ही पूरा ये मूव कर दिया, और मुझे 8 साढ़े 8 बजे में लगी थी, तो पूरा 9 बज गए, और बाहर एकदम धूप धूप जैसी थी, एकदम पता भी नहीं चले कि 9 PM हो गया है। और पूरा बैकयार्ड तो मैंने मूव कर दिया एक ही दिन में। और क्या होता है ना, ग्रास बड़ी बड़ी हो गई हो तो कुछ स्नेक और कुछ भी घूम रहा हो, पता भी ना चले हम चल रहे हो और पता नहीं, तो ग्रास थोड़ी सी कट करके रखनी ज़रूरी होती है, इसीलिए मैंने इसे कर दिया। और बहुत सारे पौधे हैं ना, तो मूव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। साइड में मूव करते जाओ, फिर इसको भी मूव करो, और ये सब डबल डबल करते करते, और 9:15 तक टाइम में मैंने पूरा काम तो कंप्लीट कर ही दिया। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।